अगर पश्चिम बंगाल के मुद्दों की, जमीन की, वहां की अस्मिता की समझ नहीं है, तो फिर 2014 में जो वोट प्रतिशत 17% का था, वो बढ़कर बीजेपी का 40% के पार चला गया। और अगर मैं अभी जो विधानसभा के आंकड़ों की तरफ भी देख रही हूं, 2006 में 1.93%, 2011 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 6.52%, 2016 में बढ़कर हो गया 10.16%। ये कैसे बढ़ रहा है? लगातार दिखाई दे रहा है कि उनका रथ तो बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है। कैसे रोकेंगे आप? ये 2016 में कितने सीटें मिले उनको, आपको पता है? 3 सीट मिले थे। तीन 1 2 3। लोकसभा में कितनी सीट मिली? लोकसभा में हर जगह में मैडम जी, अगर आप लोकसभा चुनाव को आप एक स्टैंडर्ड मानोगे तो हर राज्य में बीजेपी होनी चाहिए। ये तो नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के बाद दिल्ली में क्या हुआ देखिए, उनके नाक के नीचे दिल्ली में पूरा रिवर्स हो गया था। और यहाँ पर भी इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा में जितनी सीटें जीती 18, वो तो एक तरफ मनोजीत जी, जो सीटें जीती वो एक तरफ, लेकिन अगर लोकसभा के ही नतीजों को विधानसभा के हिसाब से देखें तो 130 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी टीएमसी से आगे थी। टीएमसी कैसे रोकेंगे आप उनका विजय रथ? टीएमसी 160 सीटों से आगे थी, है कि नहीं? अगर आप ये भी मानोगे तो ये भी आपको मानना पड़ेगा, टीएमसी के पास 160 से ज्यादा सीट थी। लोकसभा के इलेक्शन अगर कोई अगर स्टैंडर्ड हो तो देखिए, इस तरह से कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। आपको पता है उड़ीसा में एक ही साथ 1-2 इलेक्शन हुआ, दोनों रिजल्ट निकला। ये आपको पता, उड़ीसा में तो बीजेपी है। आप ये कहोगे कि तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, लेकिन उड़ीसा में तो बीजेपी थी। देखिए यह इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा। और बंगाल में अभी जो हो रहा है, सबसे अच्छा काम जो हो रहा है, आपको पता है कि आपके दरवाजा पे सरकार पहुंच गई है, जिसको हम दुआरे सरकार कहते हैं। और आज करीब 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्री किया आज तक। जो सरकार के जो स्कीम है, वो हेल्थ स्कीम है, और एग्रीकल्चर स्कीम है, हर स्कीम में लोग जुड़ रहे हैं। यही है राजनीति। आप डेवलपमेंट की राजनीति करो ना, हमको कोई पता नहीं, हम ये मानते हैं बीजेपी अभी टीएमसी के बाद बीजेपी सबसे बड़ा चैलेंज है, हम मानते हैं। चलिए, आप चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। मनोज जी लौटूंगी, विवेक जी भी आ गए हमारे साथ चर्चा में। विवेक जी, मुख्य तौर पर जो लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रही है, लेफ्ट कहां खड़ा है? लेफ्ट का एक बहुत अच्छा कमबैक होने जा रहा है। बिहार के अंदर आपने देखा एक बढ़िया परफॉर्मेंस थी और बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार की सरकार बनी है धांधली करके। और इसी प्रकार से बंगाल के अंदर हमेशा लेफ्ट को जब भी अंडर एस्टिमेट किया गया, आज से नहीं पिछले 50-60 साल की बात कर रहा हूं। सीताराम येचुरी के टाइम पे जब वो स्टूडेंट यूनियन लीडर थे, तब भी कहा गया था भैया जाओ और बंगाल की खाड़ी में डूब मरो, क्योंकि अब लेफ्ट का कोई भविष्य नहीं है। बट द लेफ्ट ऑलवेज कम्स बैक, वी आर कमिंग बैक। दूसरी बात, जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल सक्सेस 2014, 2019 और अब आपने जो आंकड़े दिए, जो सही आंकड़े दिए आपने, वो इस वजह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स को प्ले करके वोट पोलराइजेशन में सक्सेसफुल होती है। इसमें ओवैसी जैसे लोगों का भी एक इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हैदराबाद के चुनाव हो, चाहे बिहार के चुनाव रहे हो। तो ये वहां पे जाकर के बंगाल, जिसमें मेरे ख्याल से जब तक लेफ्ट के 35 साल का रूल रहा, कभी कोई कम्युनल दंगा नहीं रहा, कभी हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं रही, और सभी जातियां और धर्म एक साथ रह रहे थे। और आप उसमें विश्लेषण जरूर करिए कि अच्छे रह रहे थे, बुरे रह रहे थे, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। लेकिन आज की जो बंगाल की राजनीति है वो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो चुकी है। नहीं, जिस पार्टी की आप इतनी बुराई कर रहे हैं, मेरे पास आपको देने के लिए भी आंकड़े हैं, जिस पार्टी की आप बहुत बुराई कर रहे हैं, सीपीआईएम के जो वोट 2014 में 30% था, वो 2019 के चुनावों में 6% रह गया। और विश्लेषण ये है कि मैक्सिमम वोट्स का ये हिस्सा बीजेपी को गया। यानी टीएमसी को हराने के लिए जो लेफ्ट के कार्यकर्ता और लेफ्ट के नेता हैं, वो शामिल हो गए बीजेपी में। आप तो अपने ही कैडर को संभाल नहीं पाए ना। नॉट एट ऑल। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अनलाइक द अदर पार्टीज, चाहे लेफ्ट का कैडर हो और चाहे कुछ और जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं हमारे पास, जिनका जो कैडर बेस्ड सांप्रदायिक संगठन आरएसएस कहते हैं, तो कैडर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैडर कभी भी शिफ्ट नहीं होता। वोट शिफ्ट एक अलग चीज है, कैडर शिफ्ट कभी नहीं होता, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारी भी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सीपीआईएम के नेता खागेन मुर्मू, जो मालदा में काफी लोकप्रिय थे, मालदा उत्तर में, वो क्यों जुड़ गए बीजेपी से और कैसे जीत गए फिर चुनाव? These are very exceptional cases. These are very exceptional cases. अगर आप देखेंगे जिस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा टूट करके बीजेपी में जुड़ा, लोकसभा की टिकट लेकर के, या दिल्ली में यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया, ये चीजें आपको लेफ्ट में नहीं मिलेगी और वाइस वर्सा भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस के साथ आ रहे हैं आप? नहीं, वो तो चलिए, वो तो बातचीत होगी, देखा रहेगा। लेकिन ये बात बड़ी श्योर है कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, जय श्री राम के नारे लगाओ फिर दंगा करो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।